Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 November to 5 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आएगा। लेट्स सी। नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव 3 ऑफ सोर्स, यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड, द स्टार है, 10 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है, डेथ का कार्ड है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से डीअटैच है, नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है। अगर आप डील करे हो स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ एंड पाइसिस के साथ, तो पहले वो पर्सन आपकी लाइफ में जो है किसी बात पे झगड़ा करके जा चुका है, आप उससे ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो, आपका उससे कांटेक्ट नहीं होता, तो वो पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। उसे एहसास हो चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह पाता या आपके बिना आगे नहीं रह पाएगा, तो उसका इस वक्त आपके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में हो सकता है कि वो पर्सन आकर के आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी दे दे, शादी का प्रपोजल भी दे दे, लेकिन उसके साथ ही उसके बाद ही सिचुएशन कुछ फिर से अलग हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। यहाँ पे डेथ का कार्ड है एंड 8 ऑफ कप्स है। अब अगर आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है तब भी, अगर आप यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो जाती है आपकी तब भी, और अगर आप मैरिड पर्सन हो तब भी आपका आपके पार्टनर के साथ डीअटैचमेंट हो सकता है और ये उनकी साइड से ही होगा, या आपकी साइड से किसी छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनाना और छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकती हैं, आपको आपके पार्टनर से दूर कर सकती हैं। वो पर्सन इस तरह से आपकी लाइफ से जा सकता है कि फिर आप खुद से ये चाहोगे कि नहीं, मुझे हर चीज़ ख़त्म करनी है, मुझे इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर देना है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। आपकी तरफ से कुछ ख़त्म होने वाला है, कोई चैप्टर क्लोज़ होने वाला है, कोई चीज़ है जो कि या कोई पर्सन के साथ कोई रिश्ता है, आप कुछ ना कुछ लाइफ में ख़त्म करने वाले हो। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आप थक चुके हो, टायर्ड हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन कर लेना चाहते हो इस सिचुएशन से जो कि आपको बार बार हर्ट करी है, परेशान करी है, तकलीफ़ दे रही है, इमोशनली भी और फिज़िकली भी आप तकलीफ़ से गुजर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जैसे ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो आपको लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस या फिर कोई एन अदर साइन या ज़ोडिएक की वजह से परेशानी वाली सिचुएशन देखनी पड़ेगी। यहाँ पे होगा ऐसा कि कोई आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है किसी की बातों की वजह से, वो आपका बहुत ही कोई क्लोज वन है, लेकिन उसकी बातें, उसका बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। जिसका आपने इतना ज़्यादा साथ दिया, आप दिल से चल रहे थे, वही पर्सन आपको हर्ट करेगा। और होगा ऐसे कि आप उसकी किसी छोटी सी बात को लेकर के बात करोगे, लेकिन वो उसको इतना रबड़ करेगा कि वो सिचुएशन आपसे आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी और इन चीज़ों को संभालना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बाद में वो एक बड़ा सारा लड़ाई झगड़ा बन सकता है जो कि आपको रुला देगा। ये ऐसा होगा 29 नवंबर के बाद। दी जस्टिस का कार्ड है, कुछ सख्त फैसला लेने की ज़रूरत है लाइफ में। अब आप लाइफ के उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे जितनी आप एफर्ट करेंगे आपको उतना सिला मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 10% एफर्ट करें तो उसका आपको उतना सिला मिलेगा। 100% अगर आपने एफर्ट करी है तो आपको उतना ही रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। बाकी अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था तो फैसला आपके हक में आएगा। बाकी यहाँ पे एक ज़रूरत है, वो ये कि लाइफ में चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके करियर वाली साइड है, चाहे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपके फैमिली मैटर्स हैं, हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए। ये नहीं कि एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, एक चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। कुछ आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, इसलिए चीज़ों को बैलेंस करना सीखें।
अगर आप सच बोलते हैं, सच सुनते हैं, उसी तरह से सख्त डिसीजंस भी लेना सीखें लाइफ में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दी स्टार का कार्ड है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। इस टाइमिंग में जितना पॉजिटिव माइंड रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा उतना आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। बाकी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, शादी का प्रपोजल मिल सकता है अगर कि आपके पार्टनर स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस है। और ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाएगा। बाकी कुछ है जो ख़त्म हो रहा है तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।